हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका मुख्तियार हूँ। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लहर में दूसरा पाठ आता है, तेनाली राम की चतुराई। यह पाठ की विधा है, कहानी पाठ है। कहानी पाठ है। आप इस चित्र के जो नाम है तेनाली राम की चतुराई के बगल में राजा और मंत्री दिख रहे हैं, और सोचिए बोली में यहाँ देखिए, एक बड़ा आदमी, एक छोटा लड़का है। यहाँ अध्यापक समझिए। अध्यापक अध्यापक लड़के को क्या कह रहा है? क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है? यानी अध्यापक एक रेखा लिख चुका है, उसे मिटाए बिना छोटी करना चाहिए, इस तरह प्रश्न डालता है लड़के को। जब यह लड़का ऊपर वाली रेखा इससे बढ़कर रेखा खींचता है। ध्यान देखिए, अध्यापक ने श्यामपट्ट पर क्या खींचा? रेखा श्यामपट्ट पर एक रेखा खींचा। अध्यापक ने छात्र से क्या कहा? अध्यापक ने छात्र से कहा, क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है? बालक ने क्या किया? बालक ने उस रेखा से लंबी एक रेखा खींचा। इस तरह अध्यापक के रेखा को छोटी कर दिया है। और विषय प्रवेश। समस्या का समाधान निकालना मनुष्य का विशेष गुण है। मनुष्य का विशेष गुण क्या है? समस्या का समाधान निकालना। समस्या का समाधान कौन निकालता है? मनुष्य निकालता है। इसी प्रकार उसकी सफलता निर्भर रहती है। यानी समस्या का समाधान विशेष गुण से निकालने पर उसकी सफलता निर्भर रहती है। साथ ही साथ वह चतुर और समझदार हो। वह व्यक्ति किस तरह होना चाहिए? चतुर भी होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए। हो तो उसे उत्तम व्यक्तियों में से गिना जाता है। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में इस कहानी में जानेंगे। यानी दूसरा पाठ, तेनाली की राम की पाठ के बारे में हम जानेंगे। हम पाठ के विषय को आगे बढ़ाएंगे। तेनाली राम की चतुराई। विजयनगरम राज्य के राजा श्री कृष्णदेवराय थे। उनकी सभा का नाम भुवन विजयम है। भुवन विजयम था। उनकी सभा में अष्टदिग्गज नामक 8 कवि रहते थे। उनमें से तेनाली राम बहुत ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे। अपनी होशियारी से हर समस्या का हल निकाल लेते थे, इसलिए उन्हें विकट कवि भी कहते हैं। इस पहले अनुच्छेद में विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेवराय थे। यह उनकी सभा का नाम है भुवन विजयम। भुवन विजयम किसकी सभा का नाम है? श्री कृष्णदेवराय के। श्री कृष्णदेवराय किस राज्य के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। किसके दरबार में, किसके सभा में अष्टदिग्गज कवि रहते थे? श्री कृष्णदेवराय में। उनमें से तेनाली राम बहुत ज्ञानी और चतुर थे। अष्टदिग्गजों में से एक है तेनाली राम। उस तेनाली राम किस तरह के व्यक्ति थे? ज्ञानी और चतुर व्यक्ति थे, और अपनी होशियारी से हर समस्या का हल निकाल सकते थे, इसलिए उनका नाम रखा गया है विकट कवि। इस पहले अनुच्छेद में इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को अपने महल में यानी भवन में भोजन के लिए बुलाया। अतिथियों को सोने के बर्तनों में भोजन परोसा गया। सोने के बर्तनों को देखकर एक अतिथि का मन ललचाया। उसने चुपके से एक चम्मच को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। राजा कृष्णदेवराय तथा तेनाली ने अतिथि को चम्मच जेब में रखते हुए देख लिया। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली को संकेत किया। तेनाली राम तुरंत समझ गए कि अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना है। यहाँ देखिए, दूसरे अनुच्छेद में जब राजा कृष्णदेवराय ने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को भोजन के लिए उनके महल में बुलाया गया है। अतिथियों को, राज्य के प्रमुख व्यक्ति या अतिथियों को बुलाया गया है। उन अतिथियों को सोने के बर्तन में खाना रखा गया है, लेकिन उस सोने के बर्तनों को देखकर जो आए हुए व्यक्ति अतिथियों में से एक व्यक्ति ललचाया, यानी लालच, दुराशा पुट्टिंदी। लेकिन उनमें से चुपके से एक चम्मच, सोने का चम्मच
रख लिया है। देखकर अतिथि का मन ललचाया, उसने चुपके से एक चम्मच को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। इस दृश्य को श्री कृष्ण और तेनाली राम दोनों देख लिए हैं। अतिथि को चम्मच जेब में रखते हुए देख लिया। राजा कृष्णदेवराय ने तेनाली को संकेत किया, इशारा किया। तेनाली तुरंत समझ गए कि अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना है। जब श्री कृष्णदेवराय इशारे करने पर तेनाली राम समझ गए कि बिना अपमान करते हुए, बिना नाम बताते हुए उनसे चम्मच निकलवाना चाहा तेनाली राम। आगे पैराग्राफ में देखेंगे। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो तेनाली राम अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, सज्जनों, आप सबके मनोरंजन के लिए मैं एक जादू का खेल दिखाऊंगा। देखिए, मैं यह सोने का चम्मच अपनी जेब में रखूंगा और आप लोगों में से किसी एक आदमी की जेब में निकालूंगा। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो तेनाली राम अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, सज्जनों, अब आप सबके मनोरंजन के लिए जादू का खेल दिखाऊंगा। देखिए, मैं यह सोने का चम्मच अपनी जेब में रखूंगा और आप लोगों में से किसी एक आदमी की जेब में से निकाल लूँगा। जब सब अतिथियों ने, आए हुए प्रमुख व्यक्तियों ने भोजन खा लिया, खा लेने के बाद, बैठने के बाद, जब तुरंत तेनाली राम ने इस तरह संबोधन करते हैं, सज्जनों, मैं आपके मनोरंजन के लिए एक जादू का खेल दिखाऊंगा, कहकर एक सोने का चम्मच लेकर अपने जेब में रखता है और दूसरे के जेब में से निकलवाने को कहता है। श्री कृष्णदेवराय किस राज्य के राजा थे? श्री कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। अतिथि का मन क्यों ललचाया? सोने के बर्तनों को देखकर अतिथि का मन ललचाया। तेनाली राम ने चम्मच अपनी जेब में रख ली, फिर उन्होंने आंखें बंद की और कोई मंत्र पढ़ने का बहाना बनाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, अब चम्मच मेरी जेब में से किसी और जेब में चला गया, देखते हैं कि किसी की जेब में है। इतना कहकर तेनाली राम बारी बारी हर अतिथि के पास जाते और मन ही मन मंत्र पढ़ने का बहाना बनाते। इस अनुच्छेद में देखिए, पैराग्राफ में देखिए, जब तेनालीराम भोजन के बाद अतिथियों के पास जाकर जादू का एक खेल दिखाऊंगा कहकर सोने का चम्मच को जेब में रखकर आंख बंद कर मंत्र पढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली और कहता है, मेरी जेब में से किसी जेब में चला गया है, कहकर फिर जेब में किसकी जेब में गया है कहकर कहते हैं। और इतना कहकर तेनालीराम बारी बारी वन बाय वन हर अतिथि के पास जाते हैं, मन ही मन मंत्र पढ़ने का बहाना बनाते हैं। और उसी तरह दूसरे अनुच्छेद में देखिए, अंत में वे चम्मच छुपाए हुए व्यक्ति के पास जाकर बोले, मित्र, मेरा जादू बता रहा है कि चम्मच आपकी जेब में है, कृपया आप अपनी जेब देखिए। अंत में जो व्यक्ति जेब में जब चमचा रखा हुआ व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, मेरा दिल और मेरा मन ये कहता है कि आपके जेब में ही रहता है, कहकर सीधा ना बताते हुए पास जाकर वन बाय वन हर एक व्यक्ति के पास जाकर आखिर अंत में उस व्यक्ति के पास जाकर कहता है, आपकी जेब में ही है। अतिथि के पास बचने का कोई उपाय ना था। उस अतिथि को वहाँ से बचने का और दूसरे जगह जाने का कोई स्थान ना मिला। ना चाहते हुए भी उसे अपनी जेब में हाथ डालना पड़ा। उसने जेब से चम्मच निकाला और तेनालीराम को दे दिया। सभी अतिथियों ने तेनाली के जादुई चमत्कार को देखकर तालियां बजाई। राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम की चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की और ढेर सारे इनाम भी दिए। यहाँ देखिए, चम्मच निकालकर तेनालीराम, चम्मच इस अनुच्छेद में बताया गया है, जो बिना व्यक्ति को डांटे, बिना व्यक्ति का अपमान करते हुए तेनाली ने अपनी होशियारी से उस अतिथि के जेब में से चम्मच निकाल करते हैं और इस जादुई चमत्कार को देखकर तालियां बजाते हैं सब लोग। और राजा
कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई से बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। तेनालीराम की खूब प्रशंसा की, ढेर सारे इनाम भी, बहुमति यानी गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं। तेनालीराम ने जादू क्यों करना चाहा? सोने की चम्मच अतिथि का अपमान किए बिना निकालने के लिए तेनालीराम ने जादू करना चाहा। इस तरह यहाँ चित्र में देखिए, यह श्री कृष्ण देव राय है, यह तेनालीराम है, अतिथि है। इस अतिथि ने जेब में से चम्मच, सोने का चम्मच निकालकर उस तेनालीराम को दे रहा है। पाठ के मुख्य बिंदु। विजयनगर राज्य के राजा श्री कृष्ण देव राय थे। उनके दरबार के अष्टदिग्गजों में तेनालीराम भी एक थे। वे अत्यंत ज्ञानी और चतुर थे। एक दिन राजा ने नगर के प्रमुख व्यक्तियों को महल में भोजन पर आमंत्रित किया। आमंत्रित का अर्थ है बुलाना, आह्वान दिलाना। उन अतिथियों को सोने के बर्तन में भोजन परोसा गया। एक अतिथि ने लालच में आकर सोने के चम्मच को अपनी जेब में रख लिया। राजा और तेनालीराम ने उस अतिथि का अपमान किए बिना ही चम्मच निकलवाना चाहा। तेनालीराम जादू दिखाने के बहाने होशियारी से अतिथि की जेब से चम्मच निकाला। यानी यहाँ तेनालीराम ने जादू दिखाते हुए, जादू का बहाना बताते हुए, बिना अतिथि का अपमान करते हुए अपनी जेब में से चम्मच को बाहर निकलवाया है। सभी अतिथियों ने तेनालीराम की जादुई चमत्कार को देखकर तालियां बजाई। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की और इनाम दिए गए हैं। यह पाठ का सारांश है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। और डीएससी नोटिफिकेशन आ चुका है और अपनी तैयारी भरपूर अपने मन लगन से कीजिए और आपकी नौकरी पाने की भरपूर कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब कराइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।